कर्नाटक हिजाब मामले में जजों की राय अलग अलग होने के कारण आज फैसला नहीं आ सका और अब मामले में नए सिरे से एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसके बाद एक बार फिर याचिकाकर्ताओं को फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन आज हुई सुनवाई में जस्टिस धूलिया की टिप्पणी ने याचिकाकर्ताओं की उम्मीद को किरण दी है। इतना ही नहीं, जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक सरकार को भी खरी खरी सुनाई है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में क्या बोले जस्टिस धूलिया, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिसंबर 2021 में शुरू हुआ कर्नाटक हिजाब विवाद दुनिया भर में सुर्खियों में छाया रहा था। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ पहले याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का रुख किया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें फैसला उनके हक में आने की उम्मीद थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एक जज ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया, लेकिन दूसरे जज की राय अलग होने की वजह से मामले में पेच फंस गया और आज भी हिजाब विवाद पर फैसला नहीं आ सका। 2 जजों की बेंच की अलग अलग प्रतिक्रिया आने के बाद मामले को 3 जजों की पीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने अपने सीनियर जज से अलग राय जाहिर की। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना ये मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक सरकार की तरफ से शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं की पढ़ाई उनके लिए अहम है। हिजाब पर बैन जैसे मुद्दे से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि फैसला लेते समय खासकर ग्रामीण इलाकों में रह रही बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, मेरे मन में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल था, क्या हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने निर्णय में अनिवार्य धार्मिक प्रथा की अवधारणा पर मुख्य रूप से जोर दिया, जो विवाद का मूल नहीं है। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। ये पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं स्वीकार की हैं। यानी साफ है कि जस्टिस धूलिया पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है, लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता की अलग राय होने के चलते आज फैसला नहीं आ सका और मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।